कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने कल ही 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पहली ये लिस्ट थी, इसमें आसनसोल से पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए थे। भोजपुरी सिनेमा के सितारे हैं पवन सिंह। कुछ वीडियो को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए और अब खबर ये आ रही है कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को दिल्ली बुला लिया है मिलने के लिए। हालांकि सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह को पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही ये दिशा निर्देश मिले कि विवाद को देखते हुए वो खुद ही अपने पैर पीछे खींच ले। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ विकास भदौरिया एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे जुड़ चुके हैं इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। पहले उम्मीदवारी, उसके बाद विवाद और अब नाम वापसी का ऐलान, पूरा घटनाक्रम क्या है, किस रूप में सामने आया है? देखिए अनंत, लगातार पवन सिंह से पार्टी टच में थी और जब चुनाव का ऐलान हुआ, जब उनके टिकट का ऐलान हुआ आसनसोल से लड़ने का, तो उसके बाद से वहां पर मंत्री बाबुल सुप्रियो ने, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मंत्री, उन्होंने उनकी कुछ भोजपुरी फिल्मों को लेकर, उनके पोस्टर्स को लेकर बंगाली अस्मिता का मुद्दा एक खड़ा कर दिया था। और ये मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल में काफी मुखर हो रहा था। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच इसको लेकर मुद्दा बनना शुरू हो गया था। इसके बाद से आसनसोल के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संज्ञान में लेकर आया और उन्होंने बताया कि केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसके बाद पार्टी ने ये फैसला लिया कि पवन सिंह को अब आसनसोल से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इस बात की जानकारी भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी की तरफ से दे दी गई। तब इसके बाद पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन वे अभी भी पार्टी के संपर्क में है। आज शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को दिल्ली में अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया है। देखना होगा कि पार्टी क्या उन्हें दूसरी सीट से कहीं फील करती है या फिर पवन सिंह बिल्कुल ही इस लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पवन सिंह का फैसला है वो दरअसल पार्टी का फैसला है। पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाने पर अक्षम रहने की जानकारी दी और पूरी मामले से अवगत कराया कि उनके चुनाव लड़ने से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है बंगाल में। इसके बाद ये फैसला लिया गया। जी विकास, एक एक उम्मीदवार पर जो बीजेपी की पूरी प्रक्रिया रही, कहा जाता है कि एक एक उम्मीदवार पर काफी विचार मंथन हुआ, बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया गया, अलग अलग जरियों से फीडबैक लिया गया, परफॉर्मेंस को देखा गया, विनेबिलिटी को देखा गया, तमाम पहलू थे। ऐसे में पवन सिंह से जुड़ा जो विवाद है, जिसको लेकर विपक्ष ने इतना हल्ला काट दिया, उसको लेकर पार्टी के क्या संज्ञान में चीजें पहले नहीं थी? देखिए, कलाकार कई तरह के काम करते हैं और पार्टी उनका बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेती क्योंकि वो उनके प्रोफेशन का हिस्सा होते हैं। ऐसी सूरत में पार्टी को ये अंदाजा नहीं था कि टीएमसी की तरफ से और खासतौर पर एक और कलाकार बाबुल सुप्रियो की तरफ से इसको बंगाली अस्मिता से जोड़कर देखा जाएगा और बंगाल में ये मुद्दा इतना तूल पकड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मुद्दा बन गया, तूल पकड़ गया और पार्टी को लगा कि उसका नुकसान और खामियाजा दूसरी सीटों पर उठाना पड़ सकता है, तो पार्टी ने ये फैसला लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये फैसला लिया कि अब पवन सिंह को नहीं लड़ाया जाएगा। पहले से किसी कलाकार की किसी नाट्य रूपांतरण या उसके किसी कलाकृति को लेकर कोई मुद्दा बन जाएगा, जाहिर तौर पर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन टीएमसी ने यहाँ पर एक जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि मुद्दा बना दिया इसको बंगाली अस्मिता का, और इसका नुकसान ना हो इसी वजह से पार्टी ने ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन में कदम उठाया। जी, भले ही डैमेज कंट्रोल की कवायद यहां पर कर दी गई है, लेकिन जिस मूड में और जिस टोन के साथ विपक्षी इस मामले को लेकर मुखर हैं, लगता नहीं विकास की वो आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाले। बिल्कुल, देखिए चुनावी वक्त है और ऐसे में एक छोटा मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक पार्टी जो फ्लोटिंग वोटर है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और जाहिर तौर पर जब 1-2 महीने का जो चुनाव होता है, इस दौरान कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे को कैश कराने से नहीं छोड़ती है। ऐसे में लगातार टीएमसी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि इस मुद्दे को और ज्यादा तूल दिया जाए। आपने देखा होगा कि अब से थोड़ी देर पहले ही अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट आया और उन्होंने इसको जनता की ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश की है।
बंगाल के लोगों की ताकत और बंगाली अस्मिता से जोड़कर लोगों की ताकत से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे को वो लोकसभा चुनाव में आगे और खींचने की कोशिश करेंगे और बीजेपी पर ये टैग लगाने की कोशिश करेंगे कि वो एंटी बंगाली है या बंगाली अस्मिता के खिलाफ है। लेकिन आने वाले समय में जब कैंडिडेट का ही विड्रॉ हो गया, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा ये देखना कि इस मुद्दे को आगे टीएमसी कितना और आगे तक ले जा सकती है।